बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपको साथ गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को, जैसे कि मैंने आपको साथ पहले शेयर किया था कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर रहा, तो अब ड्यू टू रीज़न्स जो कि मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि मैं अपने चैनल को फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। अब बंद करने की रीज़न सबसे पहले शॉर्टली आपको ये बता देता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से, क्रिटिसिज्म की वजह से मैंने इस चैनल को स्टॉप कर दिया था। लेकिन अब जो है मेरे पेरेंट्स का ख़ास तौर पर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, स्पेशली मेरी मदर का और मेरे फादर का, कि आप जो है वो मेरा जो है वो क्या आप स्टार्ट करो यूट्यूब चैनल और स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करो, ठीक है। फिर एक और इंसिडेंट भी ये हुआ है कि मैं जो है वो वाइस चांसलर सर से भी मुलाकात का मुझे एक मौका मिला इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो डॉक्टर नासिर महमूद सर से मेरी जो पर्सनल टॉक हुई और सर से मेरी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई इन वर्कशॉप, तो आई रियली इंस्पायर डॉक्टर नासिर महमूद सर से, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ उनकी स्पीच से। उन्होंने अपनी स्पीच में भी यूट्यूब का जिक्र किया, इसके अलावा चैट जीपीटी से रिलेटेड और न्यू विजन और न्यू थिंग्स और उससे रिलेटेड सर ने बहुत ज़बरदस्त गाइड किया। और रियली मैं सर की स्पीच से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ कि सर जो हैं वो आपके नो डाउट वाइस चांसलर हैं और उनकी स्पीच से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर मैं अगेन जी और उनके टॉक से जो है उनसे बातचीत करके मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ कि मुझे भी स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करनी चाहिए। और उन्होंने भी अपने लेक्चर में और ड्यूरिंग टॉक सिर्फ यही चीज़ें कही कि आप जितना हो सके दूसरों स्टूडेंट्स की हेल्प आउट करो। सो आई एम स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों की दुआओं से फिर से मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगा हूँ, आप लोगों को गाइड करने लगा हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने लगा हूँ, ताकि आप लोगों को न्यू जो तरीक़ेकार इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में राइज होने जा रहे हैं या हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म कर सकूं इन सिंपल वेज, ठीक है। और अब एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है आप मेरे से पूछें कि कौन लोग थे, तो मैं ये चीज़ आपको नहीं जो है वो पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से उन लोगों से ख़ास तौर पर यही कहूँगा कि फ़िलहाल उनके बारे में मैं कुछ ना ही डिस्कस करूँ तो बेहतर है। बाकी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक पर्सन की वीडियो ने काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया, कि जैसे उसने ये चीज़ जिक्र की कि आज से पहले मॉडर्न डे फ़ोन, हमारे पास मोबाइल फ़ोन इस तरह के हैं, टच स्क्रीन, और हमसे जो पिछले ज़माने के एक सदी पहले 150 ईयर्स अगो 1.5 साल पहले जो था वो टेलीफोन किस तरह के थे, इस तरह के थे, ठीक है। उसके बाद गाड़ियों का जिक्र करता है कि नाउ अडे आजकल गाड़ियाँ इस तरह की हैं, लेकिन आज से 150 साल पहले गाड़ियाँ इस तरह की होती थी, ठीक है। इसी तरह उसने नेक्स्ट जिक्र किया कि क्लासरूम जो आज के दिन क्लासरूम्स हैं, बच्चे इस तरह से बैठे होते हैं। और अगर हम देखें तो प्रीवियस में पहले ज़माने में क्लासरूम किस तरह से होते थे, 1.5 साल पहले क्लासरूम किस तरह से होते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। बिल्कुल बात इसकी वैलिड है कि 150 साल में हम लोगों ने क्या अशेम किया है, शेम माई सेल्फ, हमने अपनी क्लासरूम्स को तब्दील नहीं किया। क्या हम अपनी क्लासरूम्स को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम अपने पढ़ने के तरीके को चेंज नहीं कर सकते? हम हर एक चीज़ को, हम जब अपने पढ़ने के तरीक़ेकार को ही ओल्ड रखेंगे तो हम किस तरीके से अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रेडी कर सकते हैं। इट इज़ रियली मोटिवेटेड, वी मस्ट थिंक अबाउट दैट। आई डू नॉट हाउ वी कैन प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर विद यूजिंग पास्ट, ठीक है। उसने यही बात की है कि पास्ट के बारे में। तो ये अब इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी वो वाहिद है जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हो कि अब हमने क्लासरूम के तरीक़ेकार को चेंज कर दिया है, क्लासरूम के तरीक़ेकार को ऑनलाइन ले गए हैं। तो वाइस चांसलर सर से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की थी एमए के लिए कि एमए का अगेन स्टार्ट करें, तो सर ने रिप्लाई ये किया था कि एमएससी जो है वो सर ने कहा था कि वो इस टाइम स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ने बैन कर चुका है। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, नहीं सर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो सर को मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो सर अगर मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, सर एमएससी तो बेशक आपने क्लोज़ कर दिया, तो आप बीएस 5th सेमेस्टर का एडमिशन
एमए की जगह पे अनाउंस कर दें, ताकि वो जो पिछले 2 साल से आप न्यू जो है वो वाइस चांसलर अभी करंटली आए हैं, आपने बहुत ज़्यादा काम करना है, चीज़ों को ठीक करना है। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, पहली चीज़ यही होगी कि आप एडीपी जैसे ऑफ़र करने एमए फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ़र करने जा रहे हैं, तो सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी 5th सेमेस्टर ऑफ़र कीजिए बच्चों को। इस सेमेस्टर के बाद जो प्री सेमेस्टर आपने नो डाउट इनिशिएटिव लिया था कि प्री सेमेस्टर जो होगा, जो बीएस 5th सेमेस्टर से पहले प्री सेमेस्टर जो स्टूडेंट को करना पड़ता है, वो स्टूडेंट जो है वो आप उसको ऑफ़र कर दें अभी से, ताकि वो स्टूडेंट जो है वो जल्दी उसमें एडमिशन ले, ताकि उसको जो है वो अब 2.5 साल उसका जो है वो एमए एमएससी ना पहुँचे। क्योंकि सर पिछले आपको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि पिछले 1.5 साल से एमए के एडमिशन नहीं हुए। जो एडीपी की बच्चे थे वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनके एडमिशन खुलें और वो कहीं ना कहीं दाखिला लें। और एक ड्रॉबैक ये भी क्रिएट हुआ है कि जॉब्स ना होने के बराबर। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी एमए एमएससी के बारे में कुछ सर ज़रूर डिसीजन लीजिएगा। और सेकंड, रिज़ल्ट कार्ड से रिलेटेड फिर फर्दर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा कि रिज़ल्ट कार्ड जो है वो भी स्टूडेंट को सही तरीके से एक जगह रिज़ल्ट कार्ड भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, उससे रिलेटेड भी सर आपसे थोड़ी सी उस पर भी जो है वो आप काइंडली अपनी कंट्रोल एग्जामिनेशन सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो उस चीज़ पर देखें कि स्टूडेंट को 1 पेज रिज़ल्ट मिले। लेकिन ये फर्दर चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपके साथ टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना है कि यूट्यूब चैनल आपका भाई फिर से चलाने जा रहा है। आप लोगों की रिक्वेस्ट की ज़रूरत होगी और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत होगी, ताकि आप लोगों के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल हमेशा इसी तरीके से रन करता रहूं। ठीक है, बाकी ऑलरेडी वीडियोस तकरीबन मोर देन 800 प्लस वीडियोस आपके लिए यूट्यूब चैनल पर AIUU इन्फो पर अवेलेबल हैं, जिनको आप लोग देख सकते हो। बाकी इंशाल्लाह आपके लिए वेबसाइट परचेज़ करना हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर परचेज़ करूँगा, सर्वर परचेज़ करना होगा वो भी करेंगे, सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होती हैं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आया मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं या नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।